आज उत्तराखंड किसान मोर्चे के द्वारा जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से भारत सरकार नई दिल्ली को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसमें जिस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू-गैस के गोले छोड़े जा रहे, उसका पूरे देश का किसान विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि जो दिल्ली के आंदोलन के माध्यम से किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे, वह अन्य मांगे कर रहे, उन्हें सरकार तत्काल किसानों की मांग, नहीं तो ये आंदोलन जितना लंबा खींचेगा उतना ये आंदोलन और मजबूत होगा और पूरे देश में जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाएगा। भारत बंद का जो एसकेएम के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, वो ग्रामीण भारत बंद का आह्वान था। उसमें यह था कि भाई जो किसानों से जुड़े जो छोटे दुकानदार हैं या छोटा कारोबारी जो गांव देहात में अपनी दुकानें करते हैं, रोजगार व्यापार करते हैं, भारत बंद केवल उनके लिए था। खेत में किसान अपने काम न करे, ये नहीं था कि भाई सड़क रोक दो या रेल रोक दो। जिस दिन कोई ऐसा आह्वान होगा तो उस दिन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के पेपर भी शुरू होने वाले हैं। सड़क रोकने से कई बार इस चीज़ का किसानों के द्वारा ध्यान रखा गया कि फिर ये आरोप लगाया जाए कि भाई किसानों ने रास्ते बंद कर दिए। किसान ग्रामीण भारत बंद के माध्यम से सरकार को चेताना और जगाना चाहता है कि सरकार जाग जाए और किसानों की मांगों को मान लो और ये इस आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त करा दो। जो हमारी जो सरकार है, देश में जो आज सरकार चल रही है, एक तानाशाह सरकार है और इस सरकार ने उद्योगपतियों का 13 लाख करोड़ चुपचाप माफ़ कर दिया। उद्योगपति ना कहीं सड़कों पाए ना उन्होंने आंदोलन करा। और भारत में किसानों की एक मांग है कि एमएसपी को कानून का दर्जा दे दे, वो इन पर दिया नहीं जा रहा। उसे कहा जी वित्तीय भार पड़ जाएगा। कहाँ पूरे देश में एमएसपी पर 20% फसलों की खरीदारी कर रही है सरकार, तो कहाँ बोझ पड़ जाएगा जब उद्योगपतियों को छूट दें, 13 लाख करोड़ माफ़ करना, जब वित्तीय भार नहीं पड़ता, ना वो बुद्धिजीवी निकला। और जहाँ किसान की बात देश में होगी, पता नहीं कहाँ से कुकुर मुत्तों की तरह बुद्धिजीवी निकल आवांगे जी, इससे तो बहुत भार सरकार पर पड़ेगा। तो हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो पूरे देश में या एमएसपी की मांग है, इसे कानून का दर्जा दिया जाए। भाई उत्तराखंड सरकार में तो देखो अब 2024 आ रहा है, ठीक है। बहुत से गांव के किसान हमारे ऐसे आज तक उनकी फसलें मरी हुई हैं, जो बाढ़ में तबाह हुई, उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। ऐसे बहुत गांव हैं। अब 2024 आ रहा है, वोट के माध्यम से इस सरकार को किसान जवाब देने का काम करेगा।